जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस विशेष अंक में साधकों हम एक ऐसा विशेष मंत्र आपको बताने वाले हैं, जिस मंत्र को यदि आप श्रद्धा से, भाव से, निष्ठा से जपेंगे तो आपकी विषम से विषम परिस्थितियों में आपकी जीत होगी। आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर क्षेत्र में आपको विजय की प्राप्ति होगी, चाहे वो किसी भी प्रकार का आपका क्षेत्र हो। दूसरी बात, कई बार हम इतनी विषम परिस्थितियों का शिकार हो जाते हैं कि हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। हम कई बार लोगों से दया की भीख मांगते हैं। कई बार हम बहुत सारी जो बातें हमें नहीं करनी चाहिए, हम इतना अपने आप को झुका लेते हैं कि साहब उसका कोई अंत नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कोई कार्य नहीं बनता। तो बेटा, ऐसी स्थिति में हमें भगवती की शरण लेनी चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें आपको शरणागत कर देना चाहिए। आप माने न माने, जगत जननी जगदम्बा के ऐसे ऐसे विचित्र मंत्र हैं, ऐसे ऐसे शक्तिशाली मंत्र हैं, क्योंकि भगवती स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं और उनके मंत्र समस्त शक्तिशाली मंत्र कहलाते हैं। तो आपकी कैसी भी विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना हो, आप इस मंत्र को पढ़ें जो आज हम आपको बताएंगे। निश्चित तौर से देख लेना, आपके जीवन में बाहर आएगी, खुशियाँ आएंगी और आपको जीत प्राप्त होगी। सबके ऊपर अनेकों प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं और उन परिस्थितियों में कोई हंसता है, कोई रोता है और कोई गंभीरता के साथ उन परिस्थितियों को पार कर लेता है। दुख सदैव नहीं रहता, ये मान के चलें। हर चीज़ की जाने की एक नियत अवधि ज़रूर होती है। सुख सदैव नहीं रहता तो दुख भी सदैव नहीं रहता। आज सुख है, कल दुख है। ये संसार सुख दुख की धूप छाँव से भरा पड़ा है। हमारे प्रारब्ध का कर्म हमें भोगना पड़ता है। बस हमें भगवान इतनी हिम्मत दें, हमें जगत जननी इतनी हिम्मत दे कि हम उन दुखों को सह लें, हम दुखों को प्रेम से सह लें, है ना। तो आइए, एक मंत्र ऐसा बता रहे हैं कि आपकी समस्त परिस्थितियों में ये मंत्र आपको विजय दिलाएगा। और घर में भी आप देखते होंगे, बच्चे को कोई भी बात कहनी हो, सुननी हो, कुछ मांगना हो, तो बच्चा पहले माँ को पुकारता है ना। हमें भी अपना बचपन याद है, आप सबको होगा, आपके हम सबके घर में बच्चे हैं। हमसे वो बात बाद में कहेंगे, पहले अपनी माँ से कहते हैं, फिर माँ उस बात को हम तक पहुँचाती है। कहने का भाव, माँ होती ही दया की मूर्ति है, ममता मई होती है माँ। तो भगवती जगत जननी हम सब की माँ हैं, पूरे विश्व की माँ हैं। वो जगत की रचिता हैं, जगत की जननी है। उनका एक ऐसा मंत्र है, यदि इस मंत्र को हम प्रतिदिन एक माला करने लगें और इसी मंत्र को ऐजपा जप के रूप में हम जपने लगें, तो जगत जननी की कृपा प्राप्त होते बेटे देर नहीं लगती। तो आइए, सबसे पहले तो आप उस मंत्र को लिख लें, फिर उसकी आगे की हम आपको विधि बताते हैं। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ये भगवती का मंत्र है। इस मंत्र को 2 लाइनों का मंत्र है। इस मंत्र को अच्छे से जपना। रुद्राक्ष की माला हो या लाल चंदन की माला हो, 1 माला या 3 माला इस मंत्र की जपना। और इसमें एक काम और करना है, 1 त्रिकोण ऊपर, 1 त्रिकोण नीचे, 2 त्रिकोण इसमें बना लीजिए। अगर 2 त्रिकोण भी ना बने, केवल 1 ट्रायंगल आप इसमें बना लें। अब इसमें देखें, 1 त्रिकोण ऊपर, 1 त्रिकोण नीचे, ऐसा एक ट्रायंगल से आप बना लें, आकृति बना लें। और इसके बीचों बीच लाल बिंदी लगावें। लाल बिंदी लगा करके उसके ऊपर दीप को आधारित करें, दीप को रखें। मीठे तेल का दीप जला लें या देसी घी का दीप जला लें। इस मंत्र को शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करें या कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करें। शुक्ल हो या कृष्ण हो, तिथि होनी चाहिए अष्टमी। अष्टमी से संध्या के समय भी कर सकते हैं, प्रातःकाल भी कर सकते हैं, रात्रिकालीन रात्रि 10 बजे तक इस मंत्र को जपा जा सकता है। मस्तक पे अपने भी लाल बिंदी लगा करके रखें। जगत जननी को धूप दीप आदि अर्पण करके प्रणाम कर लें। और प्रणाम करने के उपरांत बेटे
इस मंत्र को 40 दिन करें या 6 माह इस मंत्र की साधना करें और इस मंत्र में भाव लाएं। दीनों की हीनों की रक्षा करने वाली, दीनों हीनों के ऊपर कृपा करने वाली, हम सबके समस्त कार्यों को पूर्ण करने वाली, सदैव दया भाव रखने वाली, भक्तों की जितनी भी निष्काम भावनाएं होती हैं, शुद्ध भावनाएं होती हैं, उन्हें शीघ्र दूर करने वाली हे जगत जननी जगदम्बा, आपके सिवा और कोई दूसरा नहीं हो सकता। हे माँ, आप हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। मैं इस संकट में घिरी हूँ या मैं इस संकट में घिरा हूँ, मेरा यह संकट दूर करें। संकट चाहे आपकी गरीबी रूपी का हो, आपके कर्ज का हो, मुकदमा कचहरी का हो, घर में मंगल कार्य ना हो रहे हों, किसी भी प्रकार का आपका संकट हो, तो दीनों की हीनों की सुरक्षा करने वाली, सदैव दीनहीनों के आशीर्वाद देने वाली, तत्पर रहने वाली ऐसी जगत जननी जगदम्बा के हम चरण शरण में बैठे हैं और इस मंत्र को हम पढ़ रहे हैं। 1 माला, 3 माला, बड़ी हद 5 माला। इस साधना को आप संध्याकालीन भी कर सकते हैं, रात्रि में भी इस साधना को हम कर सकते हैं। धूप दीप जला करके षटकोण के ऊपर आप रखें उसे और फिर देखें, आपको बहुत आनंद आएगा। जब मंत्र साधना पूर्ण हो जाए, प्रतिदिन की क्षमा मांगे, हे जगत जननी, हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, हमें क्षमा करना। प्रतिदिन कोई ना कोई मीठा भोग, दूध आदि या कुछ भी मीठा भोग लगाते रहें। बाद में घर में बालिका हो उसे दे दें, नहीं तो प्रसाद रूपेण स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। आपने संकल्प लिया 40 दिन का, संकल्प लिया 3 महीने का, संकल्प लिया 6 माह का, उतना इसको पूरा करके अंतिम दिन जब आपका पूर्ण हो जाए या उससे अगले दिन 9 कन्याओं को भोजन करा दें और साथ ही इसी मंत्र में स्वाहा लगा करके 1 माला या जितना भी आप करना चाहें यज्ञ कर सकते हैं। और हाँ, बीच बीच में भी अष्टमी के दिन आप 3 कन्या, 5 कन्या, 9 कन्याओं को भोजन करा सकते हैं और बीच बीच में भी इसमें स्वाहा लगा करके अष्टमी वाले दिन यज्ञ भी कर सकते हैं। इतना पावरफुल मंत्र है ये, इतना शक्तियों से ओतप्रोत मंत्र है ये कि भगवती त्वरित इस मंत्र को स्मरण करती हैं, सुनती हैं आपके द्वारा जपे हुए मंत्र को और आपके कार्यों की सिद्धि होती है। इसी मंत्र को चलते फिरते, उठते बैठते, मानसिक रूप में, जपा जप के रूप में भी इसी मंत्र को जपने लग जाइए। आपके जीवन के समस्त कार्य सिद्ध ना हों तब हमें बताइए, लेकिन कार्यों की एक गरिमा होती है, एक लिमिटेशन होती है। ये नहीं कि हम कहें कि चांद टूटे और हमारे घर में आ जाए, पड़ोसी अपना मकान हमारे नाम लिखा दे, भैया ऐसा नहीं। एक कामना के भी एक तरीका होता है, वो कामना जो लगती है हाँ ये हमारी पूरी होनी चाहिए। बच्चा लंबे समय से पास नहीं हो रहा, फेल हो रहा है, करिए इस मंत्र को। आपका स्वास्थ्य या घर में किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, करिए इस मंत्र को। घर में बेरोजगारी फैल रही है, सुख समृद्धि नहीं आ रही है, धन की कमी हो रही है, पढ़िए इस मंत्र को। कोर्ट कचहरी में आप फंसते जा रहे हैं, शत्रु प्रहार पे प्रहार करता जा रहा है, पढ़िए आप इस मंत्र को। तो ऐसी अच्छी शुभ, अपने अच्छे के लिए, भले के लिए, किसी के नुकसान के लिए नहीं, किसी के नुकसान के लिए मंत्र कार्य नहीं करता। भगवती कदापि वो कार्य नहीं करती। बस अपना, ठीक है अपना भला हो लेकिन किसी का नुकसान ना हो। तो अपने किसी कार्य सिद्धि के लिए, किसी कठिन से कठिन कार्य सिद्धि के लिए आप इस साधना को करें बेटा। बाकी बीच में आपके कमेंट्स आएंगे तो हम इस साधना को और विस्तारित रूप से बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको इतना ही इसमें करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी साधनाएं हैं, बड़े बड़े देवी माँ के सुंदर से सुंदर मंत्र हैं, बड़े अलौकिक भगवती के मंत्र हैं और दुर्गा सप्तशती तो मंत्रों से परिपूर्ण है। और ये मंत्र आपको शुरू में मिल जाएगा दुर्गा सप्तशती में, जहाँ पर दुर्गा सप्तशती में दुर्गा सप्तश्लोकी है, जहाँ सप्तश्लोकी है वहीं पर आपको ये मंत्र 4थे नंबर का मंत्र मिल जाएगा, शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रणायने सर्वस्यार्थ। ठीक है, वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा। और नहीं तो आजकल तो इंटरनेट पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। दुर्गा सप्तशती आपको घर में ज़रूर स्थान देना चाहिए, उनको अच्छे से विराजमान करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती को कपड़े में लपेट करके रखना चाहिए। वहाँ से भी इस मंत्र को आप ले सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।